Hello bachcho, let's read this question, and the question says that an ellipse passes through the point 4, minus 1 and touches the line x plus 4y minus 10 is equal to 0. Find its equation if its axis coincide with the coordinate axis. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक एलिप्स है जो कि यहाँ पर पास करता है थ्रू द पॉइंट 4, माइनस 1 और टच करता है लाइन x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 को। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन बतानी है एक्सिस की जो कोइंसाइड करे विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट ऑफ ellipse where c square is equal to a square into m square plus b square। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पर गिवन है कि लाइन जो है वो टच करती है x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 को। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास y क्या आएगा, y आ जाएगा यहाँ पर माइनस x बाय 4 और प्लस 5/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या था, mx प्लस c। तो यानी कि यहाँ से m की वैल्यू क्या आई हमारे पास, m की वैल्यू आ गई यहाँ से -1/4 एंड c की वैल्यू आई है 5/2। c है 5/2। अब अगर इसको हम यहाँ पुट करें c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, तो क्या आएगा c स्क्वायर। तो यानी कि c स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर ये होगा a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, क्या होगा m है यहाँ पर -1/4, तो ये हो जाएगा 1/16 देन प्लस ये आएगा यहाँ से बी स्क्वेयर। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर ये आएगा 5/2 का स्क्वायर है, तो यानी कि 25/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर बाय 16। तो इसे अब अगर हम और सॉल्व करें तो यहाँ से ये होगा 100, बिकॉज 4 से यहाँ पर 16 को हम 4 से कैंसिल करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, लेट सपोज। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमसे क्या कहा गया है कि ये इक्वेशन पास करती है थ्रू द पॉइंट 4, -1, 4, -1 से ही पास करती है। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा 16/a² प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि -1 का स्क्वायर क्या होगा 1/b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से होगा 16b² प्लस a² इज इक्वल टू a² इंटू b²। अब हमारे पास क्या आया था यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, ये था a² इंटू प्लस 16b² इज इक्वल टू 100। तो ये होगा यहाँ से 100 इज इक्वल टू a² इंटू b²। तो अगर हम ए स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो ए स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 100/b²। ये होगा यहाँ पर। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी, इसे हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दें तो क्या होगा 100 इज इक्वल टू a²। तो यानी कि 100/b² प्लस 16a², ये आएगा 16b² एक्चुअली यहाँ पर 16b²। इसे यहाँ से अब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा यहाँ से 16b⁴ माइनस 100b² प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ से अगर इसे हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 4b⁴ माइनस 25b² प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो b² क्या होगा यहाँ से, b² आएगा हमारे पास माइनस, और ये -25 है तो हो जाएगा +25 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ, यहाँ पर ये आएगा -25 का स्क्वायर तो वो होता है 625
माइनस 4 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 8। तो इसे अगर हम सॉल्व करें बी स्क्वायर को यहाँ से, तो ये होगा 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225। और हम जानते हैं कि 225 जो है ये स्क्वायर होता है 15 का, तो यहाँ से आएगा ये ±15/8। तो इसे अगर हम देखें तो ये होगा यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम प्लस लेंगे तो ये होगा 40/8, यानी कि बी स्क्वायर आएगा 5। और जब यहाँ से हम इसे माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10/8 या फिर हम कह सकते हैं कि 5/4 हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम अगर देखें तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या है, 100। तो जब बी स्क्वायर हमारा यहाँ पर क्या होगा, जब बी स्क्वायर 5 होगा, तब अगर हम देखें तो ए स्क्वायर क्या आएगा, देन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, यह है 100। तो ये आएगा यहाँ से बी स्क्वायर 5 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ए स्क्वायर होगा यहाँ से 20 आएगा ये। अब इसी तरह अगर हम देखें तो जब हम बी स्क्वायर क्या लेंगे, 5/4, जब हम बी स्क्वायर लेंगे 5/4, तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 100 है। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या है, 5/4 इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 80, ये आएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स देखें, इक्वेशन ऑफ एलिप्स 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 जब हमारे पास व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 5 है। तो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या होगी एलिप्स की, होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है यानी कि 20 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी कि 5 इज इक्वल टू 1। ये होगी एक इक्वेशन। तो और सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब हमारे पास जब ए स्क्वायर है यहाँ पर 80 और बी स्क्वायर है यहाँ पर 5/4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी कि 80 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी कि 5/4। तो ये आ जाएगा 5 और इंटू में 4 आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये होगी हमारी। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या क्या आएंगी, एक तो आएगी एक्स स्क्वायर बाई 20 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1, और एक सेकंड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई 80 प्लस 4 वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।